जय श्री कृष्णा मित्रों। जन्म कुंडली के अंदर मंगल को शुभता और अशुभता का कैसे देखा जाता है, शुभता के लिए मंगल के स्थान पर कौन से ग्रह होते हैं और किस भावों के अंदर बैठते हैं ग्रह तो उन्हें शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे ही जन्म कुंडली के अंदर देखा जाए तो जो दो पापी ग्रह चाहे जन्म कुंडली के सप्तमेश हो या षष्ठेश हो या अष्टमेश हो, उनके साथ में पापी ग्रह किसी अकारक स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं और अकारक स्थान पर बैठने के बाद में दोनों ग्रह युति बनाकर बैठते हैं तो आपका अशुभ मंगल कभी भी आपके लिए अशुभ नहीं होगा, आपको शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। दो पापी ग्रह बैठने का रीजन है कि दो पापी ग्रह जब युति बनाते हैं तो वह अहंकार का योग बनाकर बैठता है। मंगल उसके सामने अपोजिट बनकर उनके प्रतिद्वंदियों की स्वयं के आपसी मतभेद होने के कारण उस व्यक्ति के लिए शुभता प्रदान करने लग जाते हैं। अब देखना यह है कि तीसरे भाव में, पहले भाव में और सातवें भाव में यहाँ सूर्य की और बुध की स्थिति क्या है। सूर्य तेज का कारक है और उनकी स्थिति क्या रहती है उनके जीवन के अंदर। बुध उनके वाणी के कारक बनते हैं और वाणी की स्थिति और बोलने की तकनीकी और भाइयों का मेल मिलाप, बुद्ध के द्वारा बुद्धि का विकास होना, ये सभी उन पर डिफरेंस करता है कि इन दोनों भावों की जब पहले भाव के अंदर या सातवें भाव में इनकी स्थिति हो या तीसरे भाव में पराक्रम भाइयों के अंदर इनकी अच्छी स्थिति हो या फिर इनके लिए बृहस्पति को शुभता के लिए देखा जाए तो बृहस्पति जब 90वें घर में बैठ जाते हैं या 10वें घर में बैठ जाते हैं या प्रथम घर में बैठ जाते हैं तो इनके लिए मंगल अशुभ हो ही नहीं सकता है। मंगल अगर मार्केस की भूमिका निभाता है और 8वें भाव में या जन्म कुंडली के रोग के डीप भाव 11वें भाव में जाकर बैठ जाता है तो भी उसके लिए अशुभ फल नहीं देता है, क्योंकि प्रतिद्वंदी की लड़ाई के अंदर व्यक्ति की जीत हमेशा हो जाती है। अगर ऐसा ही आपकी जन्म कुंडली के अंदर योग बना हुआ हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी कुंडली के अंदर कमेंट में आप लिख सकते हैं कहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है और आपको क्या फल दे रहा है। आप अपनी कुंडली का फलादेश करवाना चाहते हैं या कुंडली के लिए आप कोई या समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में मैसेज करिए और अपने जन्म का बायोडाटा भेज करके अपनी कुंडली से रूबरू हो सकते हैं।